10 जुलाई को अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले में शामिल 4 आतंकियों में 2 को कल सेना के जवानों ने मार गिराया। एक हफ्ते के अंदर ही अमरनाथ का बदला ले लिया गया। हालांकि यह बदला अभी अधूरा है, लेकिन जल्द ही पूरा होगा, क्योंकि जिस तरह से घाटी में आतंकियों का काउंटडाउन चल रहा है, वो यकीन दिलाता है कि आतंकी अब भाग नहीं सकते। इस बार आतंकी भागेंगे तो भी बच नहीं पाएंगे। 10 जुलाई को अमरनाथ यात्रियों पर जिन 4 आतंकियों ने हमला किया था, सेना ने उनमें से 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना के मुताबिक पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि कल देर रात जो मुठभेड़ में लश्कर के लोग मारे गए, वही अमरनाथ यात्रियों पर हमले में शामिल थे, यानी अबू इस्माइल के 2 साथी मारे गए हैं। दरअसल जिस दिन ये हमला हुआ था, उसी दिन से ये बात सामने आई थी कि लश्कर कमांडर अबू इस्माइल और उसके साथियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, और तब से लेकर आज तक लगातार इन लोगों की तलाश तमाम सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। और अब ये खबर आई है कि 2 जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको मार गिराया गया है। वहीं अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आज सुरक्षा बलों को, खासकर सेना को, एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जब एक बड़े ग्रुप को घुसपैठ करने से पहले ही रोक दिया गया। सेना के हवाले से कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रियों में 4 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 2 को कल अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में मार डाला गया। यह ऑपरेशन विक्टर फोर्स के एक बटालियन ने किया है, जो कि विलेज वनीहामा, जो कि अनंतनाग के पास पड़ता है, वहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ, जिसमें कि रात को 3 लश्कर-ए-तोयबा के ड्रेडेड टेररिस्ट थे, वो एलिमिनेट किए गए। सुनने में आ रहा है पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि जो अमरनाथ यात्रा पे अटैक हुआ था, उसमें इन टेररिस्ट का भी हाथ था। आतंकियों से मुठभेड़ अनंतनाग के ब्राकपुरा इलाके में हुई। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का जिला कमांडर जिब्रान भी शामिल है। अभी आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे करके भी मिलिटेंट्स जितने बन रहे हैं, तो साथ ही साथ में उतने ही एलिमिनेट भी किए जा रहे हैं फौज के एक्शंस के द्वारा। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि किस तरीके से जाएगा। फौज पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, इन कोऑर्डिनेशन विद JKP एज वेल एज CRPF, दैट दिस प्रॉब्लम गेट्स इरेडिकेटेड। इस बीच रामबन उधमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 संदिग्ध आतंकी देखे गए, जिसके बाद पूरे जम्मू में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एक संदिग्ध टवेरा गाड़ी में 4 संदिग्ध लोगों को देखा गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और CRPF की टुकड़ी संदिग्धों की तलाश में अभियान चलाए हुए हैं। सबसे बड़ा तलाशी अभियान माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में चलाया गया। कटरा नगर में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। Resolved that it would respond in the appropriate manner, would suggest that in the weeks and months ahead, the level of violence across the line of control and the pattern of the exchange of ordnance is only likely to increase. हाल में सेना ने जम्मू कश्मीर में मौजूद 258 आतंकियों की लिस्ट तैयार की थी। इनमें 130 लोकल आतंकी हैं और 128 विदेशी आतंकियों के नाम हैं। सेना ने घाटी से आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था। उसी के तहत अलग अलग इलाकों में लगातार आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर किया जा रहा है। 1 महीने के भीतर अब तक 108 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। लगातार मिलिटेंट्स की हत्याएं हो रही हैं और मोदी सरकार ने इनफैक्ट ऑल आउट वॉर, जो आतंकवाद के खिलाफ एक वार है, उसको छेड़ रखा है। उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस पूरे एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर एरिया में जो मिलिटेंसी है उसका ख़ात्मा किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और हम देखते हैं अगर पिछले कुछ समय में लगभग हर रोज़, हर दूसरे रोज़ कम से कम 1 या 2 या 3 मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। यानी आतंकियों के आतंक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमरनाथ के 2 आतंकियों को मार दिया गया। बदला अधूरा है, लेकिन जल्द ही पूरा होगा। जम्मू से राजू केरनी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।